आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। ये कहानी थोड़ी डरावनी है तो थोड़ा संभाल के देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संदीप को आज घर जाने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि आज दिन से ही बारिश हो रही थी। तो आज संदीप का काम भी अच्छा ही चल रहा था। संदीप हाईवे पर समोसे बेचा करता है। संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटा कर बर्तन वगैरह साफ करके रखे तो रात के लगभग 11:30 बज गए थे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में समोसे बेचा करते थे। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था। संदीप के पास एक मारुति 800 कार थी। दोनों उसी में ही ढाबे पर सुबह 10 बजे आते थे और अक्सर रात को 8 या 8:30 बजे तक निकल जाते थे। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दिन भर से बारिश और ठंड भी काफ़ी है, इस वजह से गाड़ी जल्द से स्टार्ट नहीं होती थी। संदीप ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा। संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और राहुल ने गाड़ी में धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का लगाने से ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। लेकिन आज बारिश होने के कारण ठंड तो थी ही और ऊपर से बाहर शीतलहर मानो जान लेने के लिए बस तैयार हो रही हो, और उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी था। इसलिए संदीप को ज़्यादा साफ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा दूर ही गए होंगे कि उसी कोहरे में संदीप को उसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई सी दिख रही थी। धुंध के ज़्यादा होने के कारण पता तो नहीं चल पा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई रोड पर खड़ा है। लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से तो रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से सर बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, मरना है क्या तेरे को? और मरने के लिए हमारी ही गाड़ी मिली क्या तुझे? इतना बोलकर फिर संदीप ने एकदम से ब्रेक मारी, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा गई थी और उस लड़की को रौंदती हुई कार आगे निकल गई थी। और उसके बाद गाड़ी में झटका बड़ी तेजी से लगा। इस वजह से राहुल की भी आँख खुल गई। राहुल बगल में बैठे बैठे सो गया था। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले उसने संदीप को देखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रहा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देख राहुल ने कहा, संदीप भाई क्या हो गया, इतना क्यों घबरा रहे हो? राहुल की बात सुनकर संदीप ने घबराते हुए कहा, यार वो लड़की नीचे आ गई गाड़ी के। संदीप ने सारी बात सुनी और कहा, गाड़ी से नीचे उतर, चल देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को देखने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहाँ आसपास पूरे में देखने के बाद राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद शराब ज़्यादा पी ली थी, इसलिए तुझे कोई वहम हुआ होगा। यह ऐसा कुछ भी नहीं है। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार यही थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल गाड़ी में बैठ, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया, पर संदीप अभी भी गहरे सदमे में था। संदीप को ऐसे बैठे देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप भाई तू आराम कर ले। अब इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी बढ़ा दी। अभी कुछ ही दूर गए होंगे, लेकिन अब संदीप की बैठे बैठे आंखें लग गई थी। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा। तभी राहुल के अचानक ब्रेक मारने से संदीप का सर बड़ी जोर से आगे जाकर टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया है क्या? ऐसे गाड़ी चलाएगा? इतनी तेज ब्रेक मार दी तूने, चल तू रहने दे। लेकिन राहुल को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया तेरे को? सही है तो यार, गाड़ी सही से तो चला रहा हूँ, और कब मारी मैंने ब्रेक? तूने कोई सपना अपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे गाड़ी के बाहर देखा तो गाड़ी तो वैसे ही चल रही थी। संदीप ने भी अब सोच लिया कि अब सोना नहीं है, घर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। गाड़ी थोड़ा ही आगे बढ़ी होगी कि कार के बोनट पर कोई चीज़ गिरने की बड़ी तेज़ी से आवाज़ आई। संदीप ने देखा कि वही लड़की जो थोड़ी देर पहले गाड़ी से टकरा गई थी, वो अब बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो लड़की अपनी बड़ी ही भयानक नज़रों से संदीप को लगातार घूर रही थी।
उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में चलता हुआ खून मानो थम सा गया हो, और संदीप तुरंत चिल्लाता हुआ बोला, राहुल गाड़ी रोक भाई। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद संदीप ने सारी बात राहुल को बताई। संदीप की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट भर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाएंगे, क्योंकि घर वाले गुस्सा करते हैं। पर राहुल के बार बार कहने पर संदीप भी तैयार हो गया, और वो दोनों सामने ही एक ढाबा था जो रात में शायद खुला रहता है। राहुल ने वहीं गाड़ी लगा दी और दोनों चले गए खाना खाने। वहां जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे में कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज रात यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ा आगे ही है, हमारा भी ढाबा ही है, लेकिन हम रात के 8:30 बजे तक रोज निकल जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा काम ज़्यादा था, इसलिए टाइम लग गया। हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने आपसे पता भी कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत होती है क्या। ढाबे वाले ने फिर कहा, भैया आप यहीं आगे तो काम करते हो, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से रोज का आना जाना है ना आपका। उस ढाबे वाले की बात सुनकर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, भैया काम तो है हमारा यहाँ, लेकिन हम सुबह 10 बजे तक आते हैं और 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ से चले जाते हैं। आज तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज ऐसा कुछ लगा तभी आपसे पूछ रहा हूँ। ढाबे वाला संदीप और राहुल की बातें समझ चुका था। फिर उसने कहा, भाई एक तुम ही नहीं हो जो ऐसा सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12 या 12:30 के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है, अगर हमारे पास रुकता है तो यही सवाल जरूर पूछता है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले एक कार वाले ने आगे सड़क पर ही एक औरत को कुचल दिया था, और कार वाला वहां से तुरंत भाग गया था, और ना ही किसी ने उस कार वाले को पकड़ा और ना ही किसी ने उस औरत की मदद की। उस औरत ने सड़क पर पड़े पड़े तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। तब से रात में कई लोगों को वो औरत यहाँ देख चुकी है। ये सब बातें सुनकर राहुल की भी अब हालत खराब हो गई थी। राहुल भी काफी डर गया था। राहुल ने संदीप को कहा, संदीप भाई यार आज की रात हम यहीं से ढाबे पर रुक जाते हैं, मुझे डर लग रहा है। कल सुबह घर चले जाएंगे और अगले दिन दुकान खोल लेंगे। राहुल की बात सुनकर संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे भाई लड़की मुझे दिख रही है, हालत तेरी खराब हो रही है। भाई घर जाना जरूरी है, तेरी भाभी भी घर पर अकेले है ना, कब से 10 बार फ़ोन कर चुकी हैं यार, इसलिए घर तो चलना ही पड़ेगा। भाई एक काम कर, तो साइड में बैठ जा, गाड़ी मैं चला लूँगा, अब जल्दी चल भाई। किसी तरह संदीप ने राहुल को मनाकर गाड़ी में बिठा लिया और कहा, भाई कल छुट्टी कर लेंगे, चल अब जल्दी यहाँ से। संदीप की बात सुनकर राहुल बोला, पहले ही घर चले जाते तो ठीक रहता, लेकिन तू ही तो कह रहा था ना कि आज अच्छा दिन है कमाई के लिए, तेरी लालच के चक्कर में फंस गया आज। संदीप ने फिर कहा, हाँ भाई ठीक है, चल अब। इतना बोलकर संदीप गाड़ी चला रहा था और अब घर की तरफ जाने वाला रास्ता भी आ गया था, लेकिन यह रास्ता थोड़ा खराब था और इसी खराब रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते दोनों जा रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज़ आई। दोनों ने उतर कर देखा तो उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। इधर सड़क पर दोनों तरफ घना जंगल भी था। रात में यहाँ गाड़ी वगैरह तो ज़्यादा आती नहीं थी। संदीप और राहुल भी आज पहली बार इतनी रात को इस जंगल में फंस गए थे। राहुल ने फिर डरते डरते कहा, यार मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब अच्छा खासा मौका था हमारे पास, उसी ढाबे में रुक जाते, सुबह हम घर चले आते, लेकिन तुझे कहाँ मेरी बात समझ में आती है। पहले अपने दुकान पर देर कर दी और अब मेरी बात नहीं माना। संदीप ने फिर शांति से जवाब देते हुए कहा, राहुल तुझे पता है ना यार, घर जाना जरूरी है। चल कोई बात नहीं, जा अंदर से जैक और पाना निकाल, अभी इसकी स्टेफनी चेंज कर देंगे, हमारे पास दूसरा टायर भी तो रखा है, 5 मिनट लगेंगे। इतना बोलकर संदीप ने पीछे डिग्गी से दूसरी स्टेफनी निकाली और राहुल ड्राइवर सीट के पास रखा हुआ जैक और पाना निकालने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल की मानो दिल की धड़कन रुक गई हो, क्योंकि ड्राइवर सीट पर तो संदीप पे बैठा हुआ था और उसने जैक और पाना निकाल कर राहुल को दे दिया और कहा, ले भाई दे दे मुझे। राहुल ने एकदम से पीछे देखा तो एक संदीप कार के पीछे स्टेफनी लेकर खड़ा हुआ था और दूसरा संदीप ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। दोस्तों राहुल ड्राइवर सीट के पास रखा जैक और पाना निकालने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खोला
तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल की धड़कन मानो रुक ही गई हो, क्योंकि ड्राइवर सीट पर तो संदीप ही बैठा हुआ था और उसने जैक और पाना निकाल कर राहुल को दे दिया और कहा, ले भाई दे दे मुझे। राहुल ने एकदम से पीछे देखा तो एक संदीप कार के पीछे स्टेफनी लेकर खड़ा हुआ था और दूसरा संदीप ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। राहुल डर के मारे थर थर कांपने लगा और राहुल डरता हुआ बड़ी जोर से चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। संदीप ने पीछे जैसे ही राहुल की चीख सुनी तो उसने तुरंत स्टेपनी पैक कर उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ मारा और संदीप गुस्से में खुद ही पाना और जैक उठाकर ले गया और खुद टायर चेंज करने लगा। संदीप टायर चेंज कर ही रहा था कि राहुल डरता हुआ बोला, संदीप तेरे पीछे कुछ है। संदीप ने सर उठाते हुए देखा तो राहुल डरा हुआ कार के बगल में ही खड़ा था। संदीप ने फ़ोन की फ्लैशलाइट से पीछे देखा तो संदीप के जस्ट पीछे दो आंखें चमक रही थी और वो संदीप को ही घूर रही थी। संदीप ने एक पत्थर उठाकर उसको मारा तो देखा कि वहाँ से एक कुत्ता रोता हुआ भागा। संदीप ने राहत की सांस ली, क्योंकि डरने की तब कोई बात ही नहीं थी। संदीप ने थोड़ा ऊपर राहुल को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जिसका इंतज़ार 3 साल से था वो आज पूरा हो गया, इसलिए कृपया आप हमारे साथ आ जाएं और अपनी इस छोटी सी यात्रा को सफल बनाएं। संदीप ने इतना ही बोला तो राहुल तुरंत वहीं बेहोश हो गया और जब बाद में राहुल की आंख खुली तो राहुल संदीप के बगल वाली सीट में बैठा हुआ था और संदीप ही गाड़ी चला रहा था। राहुल ने देखा अभी उसी सड़क पर हैं जिसके दोनों तरफ जंगल हैं और घर भी शायद अब आने ही वाला है। 20 किलोमीटर दूरी आज ऐसा लग रहा था कि 100 किलोमीटर हो, लेकिन राहुल तो डरा हुआ ही था। वो यही सोच रहा था कि ये मेरा दोस्त संदीप ही है ना, या कोई और। तभी राहुल ने कहा, संदीप गाड़ी रोक लो यार, थोड़ा टॉयलेट कर लो, बड़ी तेज़ लगी है। राहुल की बात सुनकर संदीप ने कहा, घर आने वाला है, अब तू वहाँ चाहे जो करियो। लेकिन राहुल के बार बार कहने पर संदीप ने भी गाड़ी रोक दी। राहुल गाड़ी से उतरा टॉयलेट करने के बहाने और थोड़ा जंगल की तरफ गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि घर जाने का रास्ता यहाँ से है तो इतना टाइम कैसे लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए राहुल ने जंगल के अंदर से ही पैदल भागना शुरू कर दिया। राहुल जंगल के अंदर ही अंदर भाग रहा था और हांफता हांफता हुआ सड़क की तरफ निकल कर आया, लेकिन रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा था। तभी राहुल ने देखा कि एक गाड़ी आ रही है उसी सड़क से। राहुल ने सोचा इसको रोकता हूँ और पूछता हूँ कि कौन सी जगह है ये। यहीं से रोज़ घर आते जाते थे, पर ये आज जगह कुछ अलग लग रही थी। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राहुल चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, और हाथ देकर सड़क के बीचों बीच आ गया। गाड़ी की हेडलाइट उसकी आंखों में लग रही थी और गाड़ी आकर एकदम से राहुल के पास रुकी और कार का शीशा नीचे करते हुए संदीप बोला, अबे कहाँ चला गया था तू, क्या कर रहा है तू? इतना कहते ही संदीप ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तुरंत राहुल को अंदर खींच लिया। उसके बाद संदीप ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करा और शीशा ऊपर करा। फिर संदीप मुस्कुराता हुआ राहुल से बोला, इतनी जल्दी क्यों है भागने को? तेरा इंतज़ार 3 साल से था और अब मिला है तू मुझे, कैसे जाने दूंगी मैं? पर यह संदीप की आवाज़ नहीं थी। अब संदीप की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी और संदीप की आंखें भी बिल्कुल अजीब तरह की हरकत कर रही थी। राहुल को अब समझते देर नहीं लगा कि इतनी देर से उसके साथ क्या हो रहा था। राहुल रोने गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए राहुल कह रहा था कि माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन ब्रेक मारने की पूरी कोशिश की थी, पर मैं नशे में था, इसलिए मेरी गाड़ी तुम पर चढ़ गई थी। लेकिन संदीप ने अपनी उसी बदली हुई भयानक आवाज़ में बोला, अब क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने का? तूने तो उस दिन मेरे ऊपर कार चढ़ा दी और मैं तो मर गई, लेकिन मेरे बच्चे 3 साल से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं इस सड़क पर तेरा इंतज़ार कर रही थी। तुझे तो मरना ही होगा, तुझे तेरे किए की सज़ा तो मैं दिला कर रहूँगी। इतना बोलकर संदीप ने राहुल को कार में ही रखी हुई एक रस्सी से पकड़कर बांध लिया और रस्सी स्टीयरिंग से बांधकर गाड़ी के दरवाजे से राहुल को नीचे लटका दिया। संदीप राहुल को गाड़ी से सड़क में घसीट रहा था और गाड़ी चल रही थी। राहुल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आ रही थी, लेकिन राहुल की आवाज़ सुनने वाला भी वहाँ कोई नहीं था।
राहुल को संदीप ने तब तक नहीं छोड़ा कि जब तक राहुल की जान नहीं चली गई हो। जब राहुल के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बंद हुई तब संदीप ने रस्सी और राहुल को ऊपर खींचा और राहुल को कार के आगे फेंक कर उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर वहाँ से चल दिया। उसके बाद संदीप अपने घर चला गया। आज से 3 साल पहले जिस औरत को राहुल ने अपनी कार से कुचल कर मार दिया था, उसी औरत की आत्मा ने संदीप के अंदर आकर राहुल से अपना बदला पूरा कर लिया और इस तरह उस औरत का खत्म हुआ इंतज़ार। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।